नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बिलो ग्रेड पार्किंग के बारे में। सबसे पहली बात यही है कि बिलो ग्रेड का मतलब क्या होता है। तो बिलो ग्रेड का मतलब होता है वह पार्किंग जो कि जमीन से नीचे की जाती है, जिसे कि हम लोग सामान्यतः अंडरग्राउंड पार्किंग या बेसमेंट पार्किंग के नाम से जानते हैं। अब यह है कि बिलो ग्रेड पार्किंग यानी कि जमीन के नीचे पार्किंग कोई क्यों करेगा। ये तभी की जाएगी जब हमारे पास जमीन की कमी होगी, क्योंकि जब हमारे पास जमीन अवेलेबल नहीं है उसी केस में हम क्या करते हैं, जमीन से नीचे यानी कि अंडरग्राउंड पार्किंग करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में और भी कुछ टेक्निकल बातें हैं जो कि हम नोट्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, बिलो ग्रेड पार्किंग। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेड शब्द की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे इसको ग्रेड कर देते हैं, कोई इसको गेट कर देता है। नहीं, ग्रेड GRADE। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात क्या है, इट इज कॉमनली नोन एज अंडरग्राउंड पार्किंग, यानी कि जिस चीज को हम लोग अंडरग्राउंड पार्किंग कहते हैं उसे ही यहाँ पे आपके सिलेबस में क्या नाम दिया गया है, बिलो ग्रेड पार्किंग। हम एक पहले फोटोग्राफ देख लेते हैं। आप सामने जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो पार्किंग है वो जमीन से नीचे की गई है। जमीन से नीचे की गई है। आपको यहाँ पे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आप लोग कुछ चीजों को एनालाइज कर पाएंगे कि बिलो ग्रेड पार्किंग में हमें इतनी महंगी क्यों पड़ती है। स्टूडेंट्स, आप देखिएगा, अगर जब आप जमीन के नीचे पार्किंग करेंगे तो इसमें आपको काफी कुछ जो है कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। आपको जमीन के नीचे से जो है अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, वहां से आपको मिट्टी हटानी पड़ेगी, और ये जो फर्श है आपको फर्श का इंतजाम करना होगा। ऊपर ये लाइटें लगी हुई हैं, ये लाइट्स आपको लगानी पड़ेंगी, तो लाइट का खर्चा हो गया। फिर अंदर हो सकता है कि आपको एयर कंडीशनर भी लगाने पड़े, तो फिर एयर कंडीशनर का भी खर्चा हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक पिलर लगा हुआ है और पिलर पे लिखा हुआ है क्या, P6। ये P6 क्यों लिखा हुआ है, ये पहचान करने के लिए है कि जब भी कोई गेस्ट या कस्टमर अपनी गाड़ी को लेने के लिए आएगा तो वह इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि उसकी गाड़ी कहां पार्क की गई है। अब आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि इस P6 जैसे यहाँ पे कई सारे पिलर हैं, तो अगर कोई कस्टमर अपनी गाड़ी पार्क करके चला जाएगा, वापस आते टाइम वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि गाड़ी कहाँ रखी हुई है, क्योंकि ये तो सभी पिलर एक जैसे हैं, पूरी पार्किंग एक जैसी हो रखी है। तो पहचान के लिए हम क्या करते हैं, पिलर पर हम लोग नंबर डाल देते हैं, जैसे यहां पे डाला हुआ है क्या, P6। इसके बारे में कुछ और बातें देखते हैं। इट इज मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल सिस्टम्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट इट। जो बातें मैंने आपको भी समझाई है। बिलो ग्रेड पार्किंग गैराज आर कॉमनली फाउंड इन लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स सच एज अपार्टमेंट्स, मॉल बिल्डिंग्स एंड होटल बिल्डिंग्स। बिलो ग्रेड पार्किंग इज कंसिडर्ड अ बेसमेंट। वेल स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा कि बिलो ग्रेड पार्किंग को बेसमेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने इस पार्किंग के 3 नाम देख लिए। क्या क्या नाम देखे आप लोगों ने, पहला नाम हो गया इसका बिलो ग्रेड पार्किंग, दूसरा नाम हो गया इसका अंडरग्राउंड पार्किंग, और तीसरा नाम हो गया इसका बेसमेंट पार्किंग। ये तीनों चीजें जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। आगे बेसमेंट की एक टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद कर लेनी चाहिए। क्या लिखा है, अ बेसमेंट इज डिफाइंड एज एनी एरिया ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग इट्स फ्लोर सब ग्रेड। यहां पे देखो, सब ग्रेड का जो मतलब है वो आगे ब्रैकेट में समझा रखा है कि बिलो ग्राउंड लेवल ऑन ऑल साइड्स।
सो इस डेफिनेशन का साधारण से भाषा में एक मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि बेसमेंट वो एरिया है किसी भी बिल्डिंग का जो अपने बाकी के चारों ओर के फ्लोर के मुताबिक निचले लेवल पे होता है, जो ग्राउंड लेवल पे होता है। ठीक, यानी कि किसी भी बिल्डिंग का वो एरिया जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेसमेंट। A careful design consideration is required while planning for below-grade parking in the areas where chances of flooding are more. Students, देखो, किसी भी ऐसे एरिया में जहां पर कि अक्सर फ्लड आ जाते हैं, फ्लड मतलब जहां पे कि बाढ़ आने की ज्यादा संभावना है, वहां पर हमें बिलो ग्रेड पार्किंग बनाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि बिलो ग्रेड पार्किंग में क्या होता है कि पार्किंग आपकी जमीन से नीचे की जाती है, जैसे कि आपने भी फोटो में देखा। और अगर कभी बाढ़ आ गए तो क्या होगा? यहाँ पे पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो गाड़ियों के आने जाने में भी दिक्कत होगी, साथ ही साथ यहाँ पर जो बिजली के उपकरण लगे हुए हैं, एसी के उपकरण लगे हुए हैं, वो भी खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिलो ग्रेड पार्किंग में बाढ़ की वजह से कोई दिक्कत ना होने पाए। क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं जो भी आपको बताई, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अगले पॉइंट में दे रखा है हमने कि फ्लडिंग ऑफ दीज एरियाज में रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डैमेज टू द बिल्डिंग एंड एनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अदर यूटिलिटी इक्विपमेंट्स। सो बिलो ग्रेड पार्किंग में जो बिल्डिंग का एरिया होगा उसे नुकसान हो सकता है। वहां पे कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट होंगे जैसे कि एसी, वहां पे कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी होंगे जैसे कि लाइटिंग्स, इन सबको वहां पर नुकसान हो सकता है। क्या क्या इक्विपमेंट हो सकते हैं? HVAC, लाइटिंग, एलिवेटर इक्विपमेंट यानी कि लिफ्ट, एंड ड्रेनेज पंप्स। ड्रेनेज पंप्स मतलब कि वो पंप जो कि पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं HVAC, इसकी फुल फॉर्म होती है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो यानी कि जो यहाँ पे हीटिंग के, वेंटिलेशन के, एयर कंडीशनिंग के इक्विपमेंट्स होंगे वो भी बारिश के पानी के कारण डैमेज हो सकते हैं। साथ ही साथ जो गैरेज की जो वाल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उन पर भी जब पानी का दबाव पड़ेगा तो वो भी कमजोर पड़ सकती हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कभी अपने होटल में बिलो ग्रेड पार्किंग करते हैं तो आपको सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट की सहायता लेनी चाहिए ताकि वो इस प्रकार से बिलो ग्रेड पार्किंग का डिजाइन करें कि बाढ़ की वजह से कभी ज्यादा नुकसान ना होने पाए। यहाँ पे आप एक शब्द देख रहे हैं नया, हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेज। ये हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेज का मतलब है पानी की वजह से दीवारों पर जो दबाव पड़ता है उस दबाव को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेज। तो पानी की वजह से जो दबाव दीवारों पर पड़ेगा इसके बारे में एक सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट ही ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने होटल में बिलो ग्रेड पार्किंग करना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियर की सहायता जरूर लेनी चाहिए। और एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट क्या होता है बिलो ग्रेड पार्किंग में? द पॉइंट वेयर द गैराज एंट्रेंस रैंप मीट्स द स्ट्रीट ग्रेड। कि गैराज, बिलो ग्रेड पार्किंग में जो गैराज है उस गैराज का जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस कितनी ऊंचाई पर है, कितनी नीचाई पर है, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। क्या क्या डिपेंड करता है इस बात पर? एक तो यही कि अगर बारिश का पानी आएगा तो वो किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात यह स्टूडेंट्स की जब आप लोग अपनी गाड़ी लेकर के जाएंगे, मान लीजिए कि जब आप बेसमेंट में जाते हैं तो वहां पे कोई ढलान भी हो, जो ढलान वहां पे है बेसमेंट में जाने के लिए, उस ढलान में कितना ढाल है या कितना स्लोप है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। स्लोप
इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जाने में अनकंफर्टेबल हो जाए। तो दो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्या चीज? कि जो गैराज का जो एंट्रेंस है वो कैसा है। इस पर दो बातें कौन सी डिपेंड करती हैं? एक तो ये कि बारिश का पानी किस हद तक जाएगा, और दूसरा ये कि कोई भी कस्टमर या गेस्ट वहां पे कितने कन्वीनियंटली अपनी गाड़ी को ले जा करके पार्क कर सकता है। इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ ड्राई फ्लड प्रूफ गैरेज फ्रॉम फ्लड वाटर्स इज टू डिजाइन गैराज एंट्री टू द अबव BFE। यानी कि स्टूडेंट्स, आप अपने पार्किंग स्पेस को बारिश से के पानी से बचाने के लिए एक इंतजाम कर सकते हैं। क्या इंतजाम कर सकते हैं? कि जो आपकी गैरेज की जो एंट्री है, यानी कि पार्किंग की जो एंट्रेंस है, वो आपको BFE लेवल से ऊपर बनाई जाए। ये BFE लेवल क्या होता है? एक फोटो मेरे पास है स्टूडेंट्स, उस फोटो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। पहला देख लीजिए कि BFE की फुल फॉर्म क्या होती है। बेस फ्लड एलिवेशन। सो स्टूडेंट्स, एक फोटो के माध्यम से देखते हैं कि BFE का मतलब क्या होता है। देखिए, ये आपके सामने एक बिल्डिंग दिखाई गई है। एक ही मकान के 3 फोटो आपको दिखाए गए हैं। जो पहले फोटो में आप क्या देख रहे हैं कि अगर बाढ़ का पानी आता है तो मकान की बिल्डिंग उसमें डूब जाती है, ठीक। तो दूसरे में क्या है कि जो मकान है वो BFE लेवल पर बनाया गया है। तो BFE लेवल क्या होता है? BFE बेस फ्लड एलिवेशन। यानी कि जब भी अगर कभी बारिश का पानी आता है तो बारिश में वो पानी कितने लेवल तक ऊपर उठ सकता है, उस लेवल को हम बोलते हैं BFE। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि जो भी हमारी बिल्डिंग है वो हम BFE से ऊपर बनाए। आप इस लास्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने क्या किया, जो बिल्डिंग है हमारी वो हमने BFE यानी कि बेस फ्लड एलिवेशन से काफी ऊपर बनाई है। तो ऊपर बनाने का यह लाभ है कि आप बाढ़ से काफी हद तक सुरक्षित रहेंगे। सो यही तरीका हम जो है बिलो ग्रेड पार्किंग में भी अपना सकते हैं कि बिलो ग्रेड पार्किंग का जो एंट्रेंस होगा वो आप बेस फ्लड एलिवेशन से ऊपर बनाइए। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये काम सिविल इंजीनियर का है। सिविल इंजीनियर ये डिसाइड करेगा कि होटल की बिल्डिंग जिस जमीन पर है वहां पर BFE किस लेवल तक है, और फिर बिलो ग्रेड पार्किंग का जो एंट्रेंस वो कितना ऊपर बनाना है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बिलो ग्रेड पार्किंग में अपने पार्किंग स्पेस को पानी से बचाने के लिए हमें गैराज का जो एंट्रेंस है वो BFE लेवल से ऊपर रखना चाहिए। BFE यानी बेस फ्लड एलिवेशन। सो स्टूडेंट्स, यही सब बातें काफी इंपॉर्टेंट है बिलो ग्रेड पार्किंग में। So this is enough for the topic. Thank you very much. Have a nice time. Bye bye.